हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास 4 की जो हमारी बुक है सरिता वाटिका, इसका जो हमारा 4th चैप्टर है सरिता, इसके हमें अभ्यास प्रश्न किस तरीके से करने हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसके शब्द अर्थ देखेंगे। विमल का अर्थ होता है स्वच्छ, साफ। निनाद का मतलब है ध्वनि, आवाज़। विहल का मतलब होता है व्याकुल। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। रजनी का अर्थ होता है रात। वत्सल का अर्थ है पुत्रवत स्नेह करने वाला। अंतःस्थल का मतलब होता है हृदय। अविरल का अर्थ होता है निरंतर या लगातार। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो पहला है, सरिता का जल कहाँ से आता है? सरिता का जल पर्वत की ऊंची बर्फीली चोटियों से आता है। सरिता का जल दिन रात बहते हुए कौन सा कार्य करता है? तो आंसर है कि सरिता का जल दिन रात पहाड़ की चट्टानों से होकर कंकड़ पत्थर से गुजरते हुए बहता रहता है, मानो वह पृथ्वी का हृदय धो रहा है। इसके बाद है, पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है? पथिक सरिता का थोड़ा सा शीतल जल पीकर ही तृप्त हो जाता है। कवि ने जन्नी के अंतस्थल को कोमल क्यों कहा है? तो धरती के भीतरी भाग में जल के बहुत सारे स्रोत बढ़ते बहते रहते हैं, इसलिए इसे कोमल कहा गया है। सरिता के जल को तन का चंचल क्यों कहा गया है? तो कवि ने सरिता के जल को तन का चंचल इसलिए कहा है क्योंकि जल का गुण ही चंचलता है। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तन का चंचल, मन का विहल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार कोई शरीर से चंचल और मन से व्याकुल बालक का व्यवहार होता है, उसी प्रकार इस नदी के जल का भी व्यवहार परिलक्षित हो रहा है। दिन भर, रजनी भर, जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल। सरिता का जल पूरे दिन और रात जीवन पर्यंत धरती की सतह को धोता रहता है। नित्य जल कर भी कितना शीतल, यानी कि नदी का जल दिन भर सूरज की गर्मी में तप कर भी कितना ठंडा रहता है। बहता रहता युग युग अविरल, सरिता का जल युग युगांतर से बिना रुके बह रहा है। अब ये सोच विचार कर बताइए, क्या कारण है कि नदियों का जल उद्गम स्थल पर शुद्ध होता है जो आगे चलकर प्रदूषित हो जाता है? तो आंसर है कि ज़्यादातर सभी बड़े शहर नदियों के किनारे ही बसे हैं। शहर का सारा गंदा पानी नालों से होकर नदियों में ही गिरता है। यही कारण है कि नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के रंग। कल कल छल छल समान ध्वनि के शब्द हैं जिनका एक साथ दोहरा प्रयोग हुआ है, इससे भाषा में सुंदरता बढ़ी है। कविता में आए इस प्रकार के अन्य शब्द लिखिए। तो दिन भर, रजनी भर, जीवन भर, उतर उतर, गिर गिर, कंकड़ कंकड़, पिघल पिघल, युग युग, ये सारे हमारे शब्द हैं। कविता की पंक्तियों के अंत में समान तुक वाले शब्द आए हैं, विकल निकल, छल जल। इसी प्रकार समान तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। पिघल का हो जाएगा विमल, वत्सल का अंतस्थल, उतर का पर। कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे शीतल, निर्मल आदि। जैसे ही 5 और विशेषण शब्दों को कविता से ढूंढकर लिखिए। तो चंचल, विमल, दूध सा, हिम का जल, मृदु जल, करुणा जल। 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सरिता के 2 पर्यायवाची होंगे हमारे नदी और तरंगिनी। जल के हैं पानी, नीर। पर्वत के हैं पहाड़, गिर। वसुधा के हैं पृथ्वी और धरा। अगला क्वेश्चन है, अनुमान और कल्पना। यदि नदियों का जल सूख जाए तो क्या होगा? तो नदियों का जल सूख जाने पर बहुत ही भयावह स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हमारे देश के कुछ शहर नदियों के जल से ही पीने का पानी प्राप्त करते हैं, वह जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसी प्रकार सभी जंगली जानवर झीलों और नदियों के पानी से प्यास बुझाते हैं। नदियों के सूख जाने पर उनके जीवन पर कष्ट आ जाएगा। तुम्हारी कलम से क्वेश्चन नंबर 6 है कि जल ही जीवन है, इस कथन के संबंध में अपने विचारों को 10 पंक्तियों में लिखें। तो ये बच्चे स्वयं करेंगे। अब करने की बारी। कविता का अभ्यास कर प्रभावपूर्ण ढंग से कक्षा में सुनाइए। पहाड़ से निकली हुई नदी का चित्र बनाइए। अपने क्षेत्र में बहने वाली नदियों के नाम लिखें। विद्यार्थी इन तीनों प्रश्नों को स्वयं हल करेंगे। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन आंसर हैं, अभ्यास प्रश्न है सरिता पाठ के। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।